ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान शिव जी के शिवरात्रि व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, तब उन्होंने बताया कि लगातार 14 वर्ष तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करें, चतुर्दशी को उपवास रखें, शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में भगवान शिव की पूजा करें। वहाँ यत्नपूर्वक भगवान शिव जी की पूजा से संबंधित सर्वतोभद्र मंडल अथवा लिंगतोभद्र मंडल की रचना करें। उस मंडल के ऊपर कलशों की स्थापना करें। मंडप के मध्य भाग में स्वर्ण, चांदी अथवा किसी धातु का कलश स्थापित करें। उसी के ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा रखें। उनके वाम भाग में माँ पार्वती की प्रतिमा रखें। माँ पार्वती और शिव जी की प्रतिमा अपनी शक्ति अनुसार स्वर्ण, रजत अथवा धातुमय प्रतिमा बनवाए, उसका पूजन करें। आलस्य छोड़कर यह काम करना चाहिए। 4 ऋत्विज और एक आचार्य का वर्ण करें। उनकी आज्ञा लेकर शिव जी की पूजा करें। रात के प्रत्येक पहर में पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवंत संबंधित कीर्तन, गीत, नृत्य आदि द्वारा उत्सव मनाते हुए रात को बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन होने के बाद शिव जी को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन के बाद होम विधान करें। यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। वहाँ पर आए हुए सत्पुरुषों को, भक्तों को, साधु संतों को और सद्गुण सदाचारी शिव भक्तों को भक्तिपूर्वक भोजन और उनकी प्रसन्नता के लिए दान दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, आभूषणों सहित ऋत्विज को अलंकार करके उन्हें पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ को आचार्य को प्रदान करे। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत से आप मुझे प्रसन्न हों और कृपा करें। फिर कलश सहित उस मूर्ति को वृषभ के ऊपर रखकर अलंकार सहित आचार्य को समर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से भगवान शिव की प्रार्थना करें, हे देव देव महादेव, हे शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से आप संतुष्ट होकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर जी, मैंने अनजाने में यह जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करे, फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत कर लिया उसके व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उसे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है जो वह चाहता है, इसमें संशय नहीं।